अस्सलाम वालेकुम, खबरनाक में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल और आज के शो में मेहमान हैं जनरल पेट्रियस और इनके साथ इसी कहानी का एक और मरकजी किरदार पौला। ये बताइए, आप अफगानिस्तान में बुरे फंसे थे या ये जो हालिया स्कैंडल है इसमें? आफ्ताब, मुझे एक बात बताएं आप। जी जनरल साहब, सॉरी मैंने आपको इंट्रोड्यूस नहीं किया। वो ठीक है। खातिन हज़रात, हमारे साथ एक और मोअज़्ज़ज़ मेहमान जनरल साहब भी मौजूद। मैं बहुत अच्छे से नोट कर रहा हूँ, आप मुझे इग्नोर करते जा रहे हैं डे बाय डे। और आज तो तुक ही नहीं बनती है मेरे इंट्रोडक्शन की। आज पौला जो बैठी हुई है, हम कहाँ आपको दिखाई देंगे। ये किस चीज को आपने आज जर्नल बना के बैठाया? ये अमरूद टुकन वाला तोता लगता है। जरनल साहब का कोई कसूर नहीं। काको तू दस, तू अन्नी से ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹ ਖਾਤੂन पौला है। हाँ जी, इस पौला की वजह तो उस जनरल ਨੂੰ पौले पैने तो यही होता है, इस काम का अंजाम यही होता है। लेकिन वो एक खुश शक्ल खातून है। ते ओ जरनल ते देखो रोटी कड्ढण वाली सीख लगन दे। उसे जो मर्जी कह लो, जो मर्जी कहो उसे, वो वाकई है। जो मर्जी कहो, मैं अमरूदा वाला जी, मैं भी जर्नल हूँ। अच्छा जी, ये बताएं अफगानिस्तान में क्या करते हैं? मैं जंग करता और मैं बंब मांझण दिया सब ਚੁੰਗੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਬੈਟਰੀ ਅਸਲਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਖਤ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। यार उसे कोई ढंग के सवाल करो। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜੁੱਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕਢਾਉਣਾ। ओ अगला कहे मैं आप ही गंढ लेना। ਹਾਂ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸਸਤੇ ਸਸਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰੋ। ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਰ? ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਇੱਥੇ? और आपसे क्या करवाते? ਜੋ ਮੇਰਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਕੈਂਡਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੈਂਡਲ ਹੈ। आपका ਇਹਦਾ ਕੀ ਲੈਣਾ ਜੀ? ਬੈਠ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵੇਚਣਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੀ ਟਿਕਟ ਵੀ ਪੌਲਾ ਨਹੀਂ जर्नल तो लग ही नहीं रहा है, किसी करप्ट चिड़े का मंगेतर लग रहा है। मंगेतर चिड़े का नहीं था, चिड़ी का मंगेतर। आप ये बताइए कि इस बेहूदगी के साथ साथ आपने फैमिली को किस तरह मैनेज किया? ਉਹ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਂ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਹੀ ਪੱਠਾ ਬੈਠਾ ਜੀ। कह रही थी कि मैंने आप पे वो किताब लिखनी है। मैनू की पता मेरे ते गजलां लिखन दी है। वैसे मिस पौला, ये बायोग्राफी लिखने का ये कौन सा तरीका है? इन्होंने ये कहा है कि मैं जनरल साहब की लुक्स से मुतासर नहीं हुई। हाँ, और किस चीज ਇਹਨਾਂ से? ਦੀ ਚੁੰਝ ਤੋਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਈ। मैं बोल लूं? हाँ जी, बोलने दे उन्हें जी। इनकी टोटल ओवरऑल पर्सनैलिटी देखिए, उनके बैठने का स्टाइल। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਜ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਗੰਢ ਵੱਜ ਗਈ ਹੈ। वो एक एथलीट है और बहुत फिट जर्नैल है। इनकी बेगम साहबा कहती है कि जो चीज इनकी, जो खसलत मैं कभी नहीं भूल सकती, वो ये है कि रनर है। हाँ डेली रनिंग करते हैं। ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਬੀਵੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਗੱਲ ਸੁਣ ਦੌੜ ਜਾਂਦਾ। क्या करता है? ਦੌੜ ਜਾਂਦਾ। हाँ जी, क्या हुआ था आपको? आपने अपनी फैमिली लाइफ का सत्यानाश कर दिया। ਉਹ ਸਰ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਦਾ ਨਾਂ ਹੌਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਐਡੀ ਹੌਲੀ ਨਹੀਂ ਜੇ। भैंस। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਖਰਾਟੇ ਮਾਰਦੀ, ਲੱਗਦਾ ਮੋਟਰ ਚੱਲਣ ਦਈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਖਰਾਟੇ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਖਰਾਟੇ ਨਾਲ ਕੰਧ ਚ ਵੱਜਦਾ ਹੈ। यार तुम अपनी बीवी को टोपी नहीं करा सके, कैसे जर्नल हो यार? हाय हाय हाय, उनसे पूछिए। जनरल साहब, आपकी शागिर्दी करनी चाहिए थी इन्हें। मेरे देखें कितने राइवल्स थे और कितने आप कहें मेरे कितने स्कैंडल्स थे, लेकिन मजाल है कोई ऐसा सिलसिला सामने आया हो। सिलसिला हो या ना हो, पकड़े नहीं गया आपका बाइक। ख़वातीन हज़रात, आज हम ये बात डिस्कस करेंगे आज इसी तनाजुर में कि ये जो बीवियां शौहरों पर शक करती हैं, शौहर भी करते हैं वैसे तो बाज केसेस में, लेकिन ज्यादातर बीवियां, वो लगता ही है कि जैसे उनके फराइज मनसबी में से एक ये भी है कि शक जरूर करना है। आज हमारे साथ चंद कपल्स मौजूद हैं, हम उनकी इनपुट्स भी चाहेंगे कि वो जरा, वो खास तौर पे खवातीन, अपने मामलात हमारे साथ डिस्कस करें अगर कोई डिस्कस करना चाहता है। लेकिन इन द मीन टाइम आपसे सवाल है। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਭਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੱਥ ਚ ਫੜ ਲਓ। ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਦਿਓ, ਭੰਡ ਤੇ ਜਾਣ ਇੱਥੋਂ। जी जी जनरल साहब, आप मुझे ये बताएं कि आपकी नजर इन पे पड़ी या इनकी नजर आप पे पड़ी? पहली मुलाकात कैसे हुई, कहाँ हुई आपकी? मैं बॉर्डर पे खड़ा था। बॉर्डर रंग कर रहे थे? अच्छा, वैसे आपको क्या हो गया? ये सारे अमरीकी जर्नलों को ये आपके मुआशके ही नहीं जान छोड़ रहे। जनरल जॉन एलन की नामजदगी वापस ले ली गई है क्योंकि वही खातून कैली जिसके साथ मौसूफा का झगड़ा हुआ था जर्नल साहब से मुतालिक, वो जॉन एलन की भी आशिक निकली है। जो ईमेल्स पकड़ी गई हैं उनकी जखामत तकरीबन 30,000 सफात है।
वाह अमेरिकी जर्नैलों का हाल देख लें आप। हेलो जेड़ा पन्नो ला ले ये सारे कमजोर है सर जॉन एलन वही ना जिन्हें सलाला ते हमला कराया सी कराया नहीं था, वो कहता है मुझे पता ही नहीं चला और हमला हो गया। हाँ जी उन्होंने की पता ड्यूटी ते ओते प्यो ने देनी सी, ओते सिस्टर नाल ईमेल ते मसरूफ सी। तो ये क्या सारे जर्नैलों का और काम ही कोई नहीं। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵਾਇਰਸ ਹੀ ਫੈਲਿਆ ਜੀ अब ये वायरस पे डाल दो। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਹੇਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਰਦੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਰਵਾਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਫਾਰਗ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਜੀ ਦੱਸੋ। ते दोनों कुड़ियां तेरे ते मरदियां, तू इमली भेजदा सी। ऐसी क्या वैसे खूबी थी, एक रिटायर्ड जनरल हो 4 स्टार और 4 स्टार खत्म हो चुके थे। जनरल लगता ही नहीं किसी सस्ते बैंक का गार्ड लग रहा मधोली बकरी वर्गा मुंह होया ते दो कुड़ियां तेरे ते मरदियां और तेन शर्म नहीं आती पिस्तौल दे घोड़े। सर मैं क्या अजकल दौर बड़ा सख्त होया, तुसी भी बच बचा के किते तुहाडी भी ईमेल ना फड़ी जाए। मेरी क्या ईमेल पकड़ी जाए। सही कह रही है जेदा पटास आप भी अपने आप को ना इतने ज्यादा मासूम ना समझे। तुमसे पूछा है तुम किस तरफ से इन्वॉल्व होगी अभी। हाँ ये तो मेरे मैसेज तो डिलीट कर दे, मुझे पकड़वाना है। ये क्या आपने मेरे साथ बिठा दिया, सूत्र मंडी का ताजर। और सुनाए सुनाओ मेरे हल की वेखड़ा पेंदे। मैं तुम्हारी तरफ मदद तलब नजरों से देखता हूँ। क्यों मदद मांगते हैं? ट्राई टू अंडरस्टैंड माई जस्टिफिकेशंस एंड यस। कितनी तुम चीप हो। बड़ी गल है पौला है 900 जनरल खा के बिल्ली आज। मैं आप ही के साथ ही बस सोफिस्टिकेटेड हूँ, वैसे मेरे नाल सीधी हुई ना तो तुम्हें लाग समझ आनी है। लिफ्ट तो तुम्हें होती नहीं है वहां से कोई। उधर ना मथा ला $1 लाख लगा ना तेन लग समझ जानी। मेरे साथ जनरल है। कौन ये जनरल है? ये वाला या वो ਜਨਰਲ वाला? ਹੋਰ ਮੈਂ ਨਲਕੇ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਯਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਕਵਾਸ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ये हो जो जनरल सिर्फ बम्बा से नंबर ले गए। ऊपर से शर्मिंदा भी नहीं हो रहा ये किरला कहीं का। नहीं तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हें फील नहीं होता ये जो तुम हरकतें करती हो। मुझे शर्म आए, तेन नहीं शर्म आती है? 2 बच्चों की तू मां है, डॉक्टर तेरा खाम दे, तू इन्हें ओला फसा लिया है। ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਚਾਹ ਨਾ ਪਾਣੀ, ਬਿਸਤੀ ਬਿਸਤੀ ਹੋ ਰਹੀ। चार पानी तू इत्थे पेके आया है। वैसे पौला तू जनरल का मुंह नहीं वेखिया, तू बाकी अन्नी भी गई क्यों की होया? जनरल तो वेख के लगता कोई तजर्बा करना चाहूंगी। पूरी दुनिया च जरनैल होंदे ने, इधर भी बैठा है भेडू नु मैं जरनैल। हाय हाय ओदा ते बेड़ा ही खरक होया है। लगता बार्डर ते फौजियों ने खून दिंदा रहा। नहीं तो तुमने किस बेस पे इसके साथ अपॉर्चुनिटी की है? गेम बेस पे। देखिए वैसे आप ही लोग प्यार मोहब्बत में कहां से कहां निकल गए हैं। मैं क्या करूं? तो कुछ हौसला करें, क्या हो गया? मेरे से ज्यादा हौसलामंद कौन होगा? क्या तो हौसला क्यों नहीं करते आप? ओ हौसला क्या होता है बेवकूफ औरत। हौसला इन्होंने उन्हें मनु गाल काट वो निकाल भी देनी है। स्टाइल ऐसे खलो तेरी। पौला हाँ जी। उधरों जरा हाथ होला। किधरों? हकीम साहब अब हमारे दरमियान फैसला आपने ही कराना है। बड़े ਤੁਹਾਡੇ सड़े प्लास्टिक की शख्सियत जिवें नायलन दी चुड़ैल हुंदी। की ना ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ ਉਹ ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ। ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜੰਗ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਜੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਜੰਜ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਹੁਣ। वैसे अपना पैटिस साहब पैटिस पैटरी आस्ते नहीं ना कह सकते। पैट्रियस पैट्रिस पैट्रिस पैट्रियस पैट्रियस पेस्ट्री। ਉਹ ਤਾਂ ਜਨਰਲ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਲਾ। पौला तुम अमेरिका में क्या करती हो? ਇਹ ਜਰਨੈਲ ਕਢਾਉਂਦੀ ਉੱਥੇ। ये आपके सामने बैठ के मुझे यहाँ पर डिसऑन कर रहे हैं। हाँ, जबकि पूरा पूरा अफेयर चलाते रहे हैं तुम्हारे साथ। पौला तो इहदे हाथ नहीं वेखे, बड़ा कुकड़ी दे पंजे वर्गे हाथ। लेकिन उनके हाथ प्यारे नहीं, मेरे तो है ना। इनको मत बताए, पूरी कौम थोड़ी ही है। बड़ा इधर आ जिधर कुछ लपने दुआवां लै इधर। सिवाय बीमारियां तो तेरे को कुछ है वे। ये तो मेडिकल स्टोर से गुजरे, अगला कहता इधर आ डिस्प्रिन ते ले जा। नहीं ਇਹਨੂੰ ਲੋਕੀ ਅੱਛਾ ਨਵੀਂ ਦਵਾਈ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। नहीं मेरा बात सुनो, क्या है? आज तुम वलैती जनरल देख के इस जनरल को लिफ्ट नहीं करा रही। बड़ा जनरल नहीं फिरनी लगता तीली ते तीलियर बैठा है। वैसे पौला तू अपने मां प्यो दी गुस्ताख ते नहीं। ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਅੱਗੋਂ ਬੰਦੇ ਆਉਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ये भैड़ी पहली दुकान से सौदा ले लिया, मार्केट फिर लेनी सी। वैसे पौला तेन सुजी की ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਆ, ਭਤੀਜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ। वे पैट्रस बड़ा तेरा कड़ी गुल्ली वर्गा मुंह।
ये घड़ी गुल्ली क्या होती है? दसो जी दसो, दसो जरा घड़ी गुल्ली क्या होती है? गिल्ली डंडा कभी नहीं सुना? तो ये सुखी डंडा सुने जो गिल्ली होती है ना, गुल्ली पंजाबी में कहते हैं उसे, गिल्ली डंडा, वो जो गिल्ली घड़ी होती है दोनों साइडों से, उसको कहते हैं घड़ी हुई गुल्ली। जिसको टुल लगाते हैं। ਇਹਨੂੰ ਢੋਲ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਸਰ? मैं इसे मरीज के 3 महीने रह गया। यहाँ क्या करते रहे? ਮੰਗਦਾ ਰਿਹਾ कहता है मैं जासूसी करता रहा। ਇਹ ਜੰਜਾਂ ਦੀ ਜਸੂਸੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਸੂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਸੂਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। बड़ा तेरा मायूसी का मुंह है। काफी एक सवाल पूछूं? हाँ जी। आज वो आपका जो फ्रेंड उकाड़े से आया, बहुत दूर बैठा हुआ, आज के वो ठीक नहीं ले आया? बड़ा ऐसा तोती कुकड़ी का मुंह। तो मेरा भरा इंज कर भी अंगूठा डावण वाली तो पिंड वापस चला जा। ਸਾਰੇ ਜਰਨੈਲ ਬੰਗਲੇ ਗੁਵੇਰੇ ਦਾ। ये देखना अखीर पौला ने भी कमाल ये से निकलना। इतने इसके स्कैंडल्स हैं, गली गली मोहल्ले मोहल्ले में तुम्हारे स्कैंडल्स हैं। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤੇ ਜੰਤਰੀਆਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਉੱਥੇ। चलो जंतरियां नहीं बिकती, मेरा एक ही स्कैंडल है, वो भी सुथरा। शर्म तो नहीं आती शादीशुदा होगी स्कैंडल अफोर्ड कर रही हो? यार जनरल है, वो पर्सनालिटी है उनकी। ले पिंड दे नलके वर्गी पर्सनालिटी है ओदी, जिन्हों गेड़ो पानी नहीं काटदा, गालां काटदा। खबरदार तुमने मेरे जनरल को कुछ कहा तो। मेरे जनरल तुम्हारे अब्बू हैं? तो जनरल साहब इस उम्र में ये क्या सूझी आपको? ਯਾਨੀ ਇਹ ਕੀ ਚਵਲ ਮਾਰੀ ਤੁਸੀਂ? मैं कह सच से मेरी बीवी नहीं देखी। देखी है इतनी? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੋ मस्त ਤਿੰਨ पहलवान ਵਾਰੀ। रखी है। क्या? मस्त पहलवान रखी। और जो रेफरी ਨੂੰ ਹੀ ਕੁੱਟੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੋਟੀ ਹੈ ਸਰ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸਮੀ ਨਾ ਮੰਗੀ ਸੀ। बाकी हाफिज की बीवी बहुत ज्यादा फैटी है, यू नो। ये दोनों आपस में खड़े होने लगता है अलफ नून खलोते हैं। अच्छा वो जो शौहर आपका घर बैठा है, उसे नहीं पता चलने दिया आपने? ਉਹਨੇ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਇਹਨੂੰ। वैसे तुम्हें अपने खामद डॉक्टर का जरा भी ख्याल लिया है? रीमा को देखे वो अपने डॉक्टर का कितना ख्याल करती है। उन्हें बाहर नहीं जान देती, ना मिट्टी खान देती। डॉक्टर को रखने का तरीका सिवाय रीमा के और मेरे किसी को नहीं आता। तुमने भी रखा है कोई डॉक्टर? कोई ख्याल नहीं आया ना बच्चों का ना शौहर का? उस बेचारे को क्या पता, वो तो अपने काम में इतना मसरूफ होता है, और वैसे भी हमारी काफी अंडरस्टैंडिंग है। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਹਰ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਚਵਲ ਮਾਰੀ ਅੱਗੋਂ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਸੀ। किसी ने दोस्ती करी, सबूता गर्मा नहीं चुक सकता। कभी नजरात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खुदी नजरात, हमारा सेगमेंट है मेल बॉक्स, और पूछा गया है कि मौजूदा हुकूमत को इक्तसादी बहाली के लिए सबसे पहला कदम क्या उठाना चाहिए। मैं ये समझता हूं कि नवाज शरीफ साहब को, इनकी इक्तसादी टीम को सबसे पहले सफेद हाथियों पर फोकस करना चाहिए। ਸਫੈਦ ਹਾਥੀ ਸਾਰੇ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਹੈ ਨੇ। लो जी मैं बचपन तो मैं सवेद हाथी नहीं रखी। ताकि नहीं, बचपन तो मैं लेके- मुहावरतन कह रहा हूं, वो इदारे जिनका कोई फायदा नहीं, सिर्फ नुकसान ही नुकसान है, उसको सफेद हाथी कहते हैं। पढ़े लिखे लोग आते टशन ने, चौंचले ने, सफेद हाथी निकालो, सफेद हाथी काली भेड़े हैं। ਤੁਸੀਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕ ਉਸ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਨਸਿਆ ਕੋਟ ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਨੇ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਕਦੇ ਬਿਸਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਭੁੱਖੇ ਫਿਰਨ ਦੇ ਹੁਣ। क्या हाल है? शुक्र अल्लाह का वक्त अच्छा गुजरा है सफेद पोशी से। तो और क्या कहे पढ़ा लिखा कि नहीं जनाब भूखा मर रहा हूं, मेरी मदद कर दे। नहीं गरीब आदमी नंगा ही होता है। की हाल की दसा, रोटी नहीं खाती बच्चे ने। इसीलिए कहते हैं तालीम हासिल करो, तुम्हें नंगा होने से बचाएगी। कि इसीलिए कहते हैं तालीम हासिल करो। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜਾਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜਾਇਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੱਚਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜੋ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਲਾਇਕ ਨੇ, ਕੋਈ ਬੈਂਕ 'ਚ ਕੋਈ ਆਫੀਸਰ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਿਹਾ ਪਿੰਡ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਖੱਜਲ ਹੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਐਵੇਂ ਚੈੱਕਦਾਰ ਕੋਟ ਪਾ ਕੇ। ਹਾਂ तो मैं ये कह रहा था, ये चेकदार कोट है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2.5-3 ਲੱਖ ਦਾ ਚੈੱਕ ਹੈ। ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ। पर ਵੱਡੇ लोग ने ना भाਵੇਂ रेडी तो लिया हुए ਐਵੇਂ कहना। अफ्रीका के जंगलों में गया था ना सर्वे करने। अफ्रीका के जंगल में अगर आप सर्वे करने भी गए हो, हाँ जी, तो वहां से कोट मिलता है। ਉੱਤੇ ਜੀ ਬਾਂਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਜ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਕੋਟ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। या सर्वे करके बाद होटल च नहीं आना, होटल के थले दुकानें नहीं होंगी। भाई मैं होटल के अंदर नहीं गया, मैं बाहर तो देखा ना। पागल ना बनाओ। अच्छा जी मेल बॉक्स कर रहे हैं कि नहीं आज? आप बात कीजिए तो खुराफात है, बकवास है जी। आप तो मैं गुजारिश कर रहा था कि सबसे पहले फोकस करना चाहिए हमें इन सफेद हाथियों पर, जिनमें सरे फहरिस्त पीआईए, रेलवे, स्टील मिल्स, यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन और वापडा। इनसे निजात हासिल करनी चाहिए। आप हैरान होंगे कि पिछले साल इन्हें सिर्फ चलाने के लिए इस गरीब मुल्क को अपने खजाने से 600 अरब रुपया निकालना पड़ा। हाय हाय। इस उजड़ी खस्ता हाल रेलवे को वापस पटड़ी पर लाने के लिए
कम से कम 50 अरब रुपया दरकार है। और फिर अहम बात यह है कि इस एक नुक्ते पर सारी पार्लियामेंट यकजा है। नवाज शरीफ साहब अब यह नहीं कह सकेंगे कि जनाब मेरे पास हाउस डिवाइडेड था इसके ऊपर। सबके सब एक ही सोच रखते हैं कि इन सफेद हाथियों को या तो प्राइवेटाइज कर दिया जाए या इनका किबला दुरुस्त किया जाए। पहली बात दुरुस्त है, दूसरा मामला इस हद तक खराब हो चुका है, ये तबाही और बर्बादी के धाने पर वहां पहुंच गए हैं जिसे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न कहते हैं। अब इनकी बका सिर्फ और सिर्फ प्राइवेटाइजेशन में। सारे जी पिछली हुकूमत से ये भंग पी के बैठी रही। पिछली हुकूमत की ये प्रायोरिटी थी ही नहीं। बहुत बड़ी बदनसीबी है ये, मैं एक से ज्यादा मर्तबा कह चुका हूं। अगर वो चाहते तो इस मुल्क की जून बदल सकती थी। मुल्क की मईशत ने तरक्की नहीं की, जाती मईशत आसमान को छूने लगी है। और आज हम हैरान परेशान बैठे हैं कि पिछले 5 साल के दौरान हमें हुआ क्या। यानी 21वीं सदी शुरू हुए कितने साल हो चुके हैं और हम आज भी अंधेरों में डूबे हुए हैं। ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान दुनिया की 7वीं बड़ी न्यूक्लियर माइट, लेकिन हम कांगो, इथियोपिया और एरिटेरिया वाली जिंदगी गुजार रहे हैं। अच्छा जी, इसके बाद हम सारे एक छोटा जिहा मसला, गल तुहाडी लम्मी हो जानी। एक कांगो भी कोई मुल्क है जी? बड़ा मशहूर अफ्रीकन मुल्क है। अच्छा अच्छा। और ये कॉलोनी था बेल्जियम की। बेल्जियम का नाम सुना है? बेल्जियम की बहन से मशहूर है। बेल्जियम की मैंने 3-4 मरतबा उसकी वजूहात शोहरत बयान कर रखी हैं। जी जी। सबसे पहली शोहरत ये कि वाटरलू इस मुल्क में है। वाटरलू से कुछ याद आया? जी जी। नेपोलियन हकीम साहब एक्सीलेंट। ये उस जंग च पकौड़े भेजते ਵੱਡੇ ਨੇਪੋਲੀਅਨ ਦੇ ਮਾਮੂ ਸਨ। नेपोलियन ਨੂੰ शिकस्त नहीं सी होनी सर। अच्छा। ये घड़ी मुड़ी ਉਹਦਾ ਫਰਾਕ ਫੜ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਪਕੌੜੇ नहीं सकेंगे इस न्यूज ब्रेक के बाद। आपको इस वक्त ताज़ा तरीन खबर दे दें, कराची के इलाके गुलशन बोनेर में धमाका हुआ है। अब से कुछ देर पहले ये धमाका हुआ है और इस धमाके की जगह पर रेस्क्यू टीम रवाना कर दी गई हैं। आपको ये ताज़ा तरीन खबर दे दें, कराची के इलाके लांढी गुलशन बोनेर में अब से कुछ देर पहले धमाका हुआ है और ये कहा जा रहा है कि रेस्क्यू टीम्स इस जगह पर रवाना कर दी गई हैं। बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे तलहा हाशमी से। तलहा, क्या वाक़या पेश आया है, क्या पता लगा इस धमाके के बारे में? जी, लांडी का इलाका है गुलशन बोनेर, ये कायदाबाद थाने की हदूद है। यहाँ पर अब से कुछ देर पहले एक जोरदार धमाका हुआ है जिसके बाद रेस्क्यू टीम वहाँ पर रवाना हुई है। हमारी पुलिस से भी बात हुई है, उनका ये कहना है कि ये धमाके से पहले फायरिंग की इतलात है और फायरिंग के बाद जो है वो फिर धमाका किया गया है। इतलात ये है कि एक सियासी जमात का दफ्तर है, उसके करीब ये वाक़या पेश आया है जिसमें मुतादिद अफराद जख्मी हुए हैं। इनमें से 3 अफराद की हालत नाजुक बताई जाती है जिन्हें रेस्क्यू इदारे मुंतकिल कर रहे हैं। ये लांडी का इलाका है गुलशन बोनेर, वहाँ पर एक सियासी जमात के दफ्तर के करीब जो है वो धमाका हुआ। इत्तलात ये है कि जो धमाके का हदफ था वो सियासी जमात का दफ्तर था, ताहम अभी इसे कंफर्म नहीं किया जा सकता। इस धमाके में मुतादिद अफराद जख्मी हुए जिनमें से 3 अफराद की हालत नाजुक बताई जाती है और उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। तो अब्दुल्ला, क्या पता लगा है कि जोरदार धमाका हुआ है क्या इस जगह पर? जी बिल्कुल, जो वहाँ पर रेस्क्यू वर्कर्स पहुंचे हैं और जो इलाका पुलिस से हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि ये इसके करीब जहाँ पर धमाका हुआ है लांडी गुलशन बोनेर, यहाँ पर एक सियासी जमात का दफ्तर है। पहले इत्तलात ये है कि पहले यहाँ पर फायरिंग हुई है, फायरिंग के बाद यहाँ पर धमाका किया गया है जिससे मुतादिद अफराद के जख्मी होने की इत्तलात है। 3 अफराद के हवाले से जो रेस्क्यू वर्कर्स हैं और जो पुलिस काम है वो ये कहते हैं कि उनकी हालत तशवीशनाक है, उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तलहा हाशमी। इस बारे में आपको आगाह करते रहेंगे, देखते रहिए जियो न्यूज़। आइए चलते हैं प्रोग्राम के बकिया हिस्से की तरफ। कि उसकी फौजें बड़ी थ्रस्ट के साथ आंधी और तूफान की तरह आया करती थी और दुश्मन के छक्के छुड़ा देती थी, फिर वापस वही दस्ता आया करता था। हरावल दस्ते का इससे उम्दा इस्तेमाल तारीख इंसानी में कभी किसी ने नहीं किया। अब इस राज को लिया ब्रिटिश फोर्सेस ने, जिसकी कमांड कर रहा लॉर्ड वेलिंगटन। तो उसने क्या किया कि बहुत बड़ा मैदान है वाटरलू, उसमें खंदक खोदी, बहुत बड़ी अजीम और शान खंदक, और उन्होंने उसके ऊपर घास फूस डाल के उसको छुपा दिया। अब जैसे ही वो हरावल दस्ता आया, और वही इनकी असल माइट थी, वही इनकी असल ताकत थी, बल्कि इनका क्रूज मिसाइल भी यही था और ड्रोन मिसाइल भी यही था। बेस्ट ऑफ द लॉट सारी की सारी खंदक में जा गिरी। और दरअसल इस वजह से नेपोलियन को
शिकस्त हुई। वो खंदक च बढ़ के कहने दो एक ही बगैर थी लड़ना तो सीधी तरह लड़ो यार। सारे मारकोट तो अलावा बेल्जियम की होर चीज भी कोई मशहूर है जी? ब्रसल्स। ब्रसल बड़ा जख्मर का नाम है। ब्रसल्स यूरोपीय यूनियन का दारुल हुकूमत है। और सर वो नेपोलियन तक ही करना है, वो खंदक चो मिस करना कर रहे हैं। वहां से पकड़कर उसे सेंट हेलेना शिफ्ट कर दिया गया था। ऐसी गल करनगे सेंट हलीना जेडे साडे प्यो दादे परदादे नु नहीं पता, 4-5 जाहिल बिठा के उन्होंने तो राजा इंद्र बनया। दरअसल किले को कला कहते हैं। अच्छा, राजा इंद्र आदमियों में नहीं बैठा करता था। और उसके ग्रुप को क्या कहते थे? ओ ग्रुप इंद्र सभा। इंद्र सभा जो कहता वो कही जा। इतने 2,500 घंटे लग जाएंगे थे। मैंने सेंट हेलेना का तस्करा हकीम साहब इसलिए किया कि मैं पहले बता चुका हूं इसी शो में। आप उस दिन बैठे थे। सर दुल्हे पट्टी की गल करो, मिर्जा जट की गल करो, समझ आवे। उनकी भी की थी। सेंट हेलेना काले पानियों का जब मैंने तस्करा किया, जैसे यहाँ पे अंडमान आइलैंड्स का जिक्र किया। अंडमान लाइन भी आ गया हूं, जरूर होर पासे टुरना। अंडर सभा तो गल चलन रही से। अंडर सभा को हो रहा है, बात बेल्जियम से शुरू हुई थी, पता नहीं बेल्जियम किते ओ कांगो तो दसो। तानू अपनी पई है नेपोलियन की सारी फौज खंदक चेंज बैठी। सारी फौज हूं उत्ते बैठ के नेपोलियन नूं कहण डई है और पंगे लै मामा। बंदा नाल पौड़ी लैंदा यार। हकीम साहब, सेंट हेलेना का जो पानी था ना, वो तेजाबी पानी था। वो पी पी कर नेपोलियन मरा था। सर मैनू दसन दे, मैं फुफी भी आनी होते। कितना सख्त आदमी यार, एडी सख्त गलो, पानी पी पी मर गया जहरीला। और आपके लिए दिलचस्पी का बायस एक और वजह शोहरत भी है। वो की जी? ये यूरोप का वाहिद मुल्क है जहां सांप नहीं पाए जाते। सर जी सानू इजाजत दो तो 2 दिन जोड़े छड़ देने। सर तुसी एक नावल का भी जिक्र किया जिथे नेपोलियन नु ताड़िया सी काफरां ने। हाँ जी, उन्होंने ताड़िया से बंद कर देता। यानी तो नेपोलियन क्या था? बहनोई था। ये बाजी जोसेफिन कह रहे सी बाजी फिक्र रहे कि भैन आ जाएंगे। की हो गया, छोटी सी तो गंदक गई। अलेक्जेंडर डुमास का नॉवल था, बड़ा मशहूर। अलेक्जेंडर डुमास लगदा किसी बर्तन का नाम ले रहे हैं। सर तू साडे चीज पता नहीं सानू उन्होंने बेवकूफ जैसा। तुमने मेरा मेल बॉक्स आज खराब किया, मैं तुम्हारी अकल ठिकाने लगा। नेपोलियन मैं सुटिया होते खंदक जी। सर वो अलेक्जेंडर दी ग्रेट पीछे ही रह गया है। अलेक्जेंडर दी ग्रेट नहीं, पागल तो नहीं हो तुम? वो तो सिकंदर यूनानी को कह के खुश होते रहते हैं यूरोपी। अलेक्जेंडर दी ग्रेट। सर तो फिर ए अलेक्जेंडर यूरोप की बोतला भेजदा। ये बहुत बड़ा फ्रेंच राइटर था, निहायत लाजवाब नॉवलिस्ट। और वो नॉवल जिसमें तज़किरा है नेपोलियन और सेंट हेलेना का, उसका नाम है द काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो। क्यों जी? नाम है मॉन्टे क्रिस्टो। यार सी अपनी गल्लां करनी। तूने जीरा ब्लेड देखी है? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀ। जीरा ब्लेड देखी? जीरा ब्लेड बहुत बड़ी फिल्म है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਭਾਈ ਯਾਰ, ਇਹ ਕੀ ਪਾਈਏ? ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਡੀ ਕਲਾਸ ਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਊਂਟ ਆਫ ਕ੍ਰੋਨਿਕੇਸ਼ਨ ਚ ਬੜੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸਾਡੀ जीरा ब्लेड ਚ ਆਉਂਦੇ। कभी आजाद विल टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक जी। खबर है कि पंजाबी फिल्म डायरेक्टर ने दहशतगर्दी के मौजू पर फिल्म बनाने का ऐलान कर दिया। लो जी, मैं दहशतगर्दी तो एक फिल्म बना रहे, डॉक्यूमेंट्री। जूम गया है और लाइट ऑन करो। ए बच्चे बेटे सुते रहंदे हो। अच्छा जूम पहले चला गया, लाइट बाद चो ऑन कराओ। कैमरा गया देख दे विच। हेलो ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਾਕਟ ਲਾਂਚਰ ਨਾ ਪਕਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੀ ਪਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸੇ। इसमें दहशतगर्दी क्या है? चल यार फिल्म बना तू ਕੋਈ ਯਾਰ अच्छा कैमरा ਉਹਦੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ यार प्लीज ना करो जी। कैमरा गया देख दे उत्ते। हां हां देख दे उत्ते कैमरा। वाह 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 क्या बात। कैमरा गया देख दे उत्ते। खिंचना तेरे प्यो ने है। जब बंदे आदत पा के आस लवा के उम्मीदां लवा के ਹੁਣ ਤੂੰ ਖਿੱਚ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਖਿੱਚੀ ਫਿਰਦਾ। ਲੋ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੱਟਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹੈਲੋ देख च ਦੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ अच्छा ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੱਟਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਤੋਂ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। हां 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 ਨਿਆਰੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। फिल्म बना यार तू ਉਹਨੂੰ। ਲੋ ਜੀ कैमरा रखिया है,
ਟਰਾਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਰਬੂਜ ਦੀ ਦੁਆਣਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੈਮਰਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਤਰਬੂਜ ਵਾਲੀ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾੜੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਗਈ ਔਰ ਥੱਲੇ ਟਾਈਟਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਨੋ ਲਾਲ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਤਰਬੂਜ ਇੰਜ ਉੱਡਿਆ ਸਲੋ ਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਕੈਮਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਗੇ ਝੋਲੀ ਕਰ ਲਈ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਹਿਲ ਲੋਕ ਅੱਛੀ ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਹੋ और खुदा दा वास्ता ही फिल्म बना बगैर थी ना कर खोते रफू करन वालिया ਲੋ ਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਸੈੱਟ ਹੈ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਮਰੂੰਡੇ ਦੀ पतीसा नहीं होता पतीसा फुलियां बात सुनो तुम घर से कुछ खा के क्यों नहीं आते हर वक्त तुम्हें भूख लगी रहती यार वो बंदा झाड़ा मारदा रहना वो तमस्कुर उड़ाते ने वो मैं डायरेक्टर ने थोड़ा वाले ना मैं काबल गया चपली कबाब एक्सपोज कितने बेटे ताजी तेल दे विच वो तू किन्ने महीने दा भूखा है यार अब चपली कबाब यार काबल में और कोई चीज नहीं तुम्हें मिली नहीं जी मैं दसना हूं मैं सबसे पहले चरस एक्सपोज की थी समझ मेरी गल अच्छा हां आगे हीरोइन किस तरह मानदी है वो तो मैं कैमरा रखिया ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਕਪੜਾ ਨਾਪਣਾ ਪਿਆ यार बात सुनो इस तरह ना तंग करो ਲੋ ਜੀ ਚਪਲੀ ਕਬਾਬ ਤੇ ਕੈਮਰਾ ਗਿਆ ਹੈ कैमरा तो जालन दे कैमरा क्या चपली कबाब लो जी एकदम ठहर जाओ एक मिनट ले बेटा उन तू मेरी गल लो जी कैमरा क्या है लो जी चपली कबाबां ते गया है ते कबाब कच्चे रह गए उन्हें पलटना शुरू किया है तेरे को आदत पई है बेटा ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਬਣਾਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਕਵਾਸ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈ ਉਹ ਮਾਮਾ ਕੋ ਫਿਲਮ ਚ ਬੰਦਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਕਰੇਲੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿਤੇ ਚਪਲੀ ਕਬਾਬ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇਰਾ ਕੈਮਰਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਂਡਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜੀ ਕੀ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਸੌਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਚਾਚਾ ਜੀ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਤਰਨਾ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਸਟਾਪ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਹੋ लोही तंदूर से कैमरा लेके गए हैं यार बहुत फालतू बातें करता है इतना वक्त जाया करता है ये नेक्स्ट और नेक्स्ट किथों आ गया जनाब फिल्म के लाख रुपये लगने ने करोड़ा लो ये कुल जमा पूंजी है तो कोई एक कैमरा है ते सूट है ये डायरेक्टर के नाम पर तोहमत है तोहमत शुक्र करो तारे लफ्ज अच्छे हो गए ने तोहमत ढब्बा हो जिस इलाके तुम बिलोंग करते हो तो बस आप उस इलाके के पीछे पड़ जाओ आ मिस्सी रोटी खाते आया है ऐसे आया है और खट्टी लस्सी ना तुम रोटी तो बोल दो फिल्म की होती है फिर खाने पीने की चीजों में जिस इलाके में बिलोंग करते हो तो खरबूजा कट के नहीं खाते खरबूजा फिरावे आया है सलीम भी अपना काढ़े दा ये खरबूजा कौन ही ना नहीं तोड़दा नक ना चीर लेंदा इन्हां पिंड च कुल्फियां वेखदियां ਜਿਹੜੀ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਥੱਲੇ ਟਰੱਕ ਉਹਦੇ ਜੰਦਰਾ ਮਾਰੀਦਾ ਦੇਸੀ ਜੰਦਰਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਪਣਾ ਸਾਥ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪੇਟੀਆਂ ਥੱਲੇ ਵੜ ਗਿਆ ਪੇਟੀਆਂ ਤੋਂ ਕੁਲਫੀ ਕੱਢਣ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿੜਕੀ ਲਾਈ ਅੱਜ ਕਿੜਕੀ ਜਾ ਗਿਆ ਰਾਵੀ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਵੀ ਡਾਕੂ ਨੇ ਵੇਖਦੀਆਂ ਨੇ ये उस इलाके में बेटे जिथे कुत्ता भी है खलोता कुत्ता लगता स्टैंड पे लाया इतने आन के गल्लां आ गई ने जिस इलाके तो आए ना सिरों का तेल नहीं लाते शैंपू भी नहीं लाते देसी घ्यो लाते ने बेहुदा फजूल बेतुकी बातें कर रहे हो फजूल कर केड़ी जी कसम चुको तुझे वालों में मक्खन और देसी घ्यो नहीं लाते सर के बालों को हाँ जी पागल मूंछों को लगाते हैं मूंछों को लगाते हैं मूंछों की कुर्सी करवानी है ये मूंछां फांस के चलती हैं सलीम तेन कोई देसी घ्यो नहीं सी देंदा कोई पालक कोई साग कोई घर दे बाहर सुट के भी नहीं सी जांदा कभी नजरात हम लेते एक ब्रेक के बाद साथ में वेलकम बैक खुदी नजरात हमारा सेगमेंट है जुबानो बयान और पहला मुहावरा है तगड़े हो जाओ कव्वे खाना हाँ जी कव्वे खाना ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ अब कव्वे खाने का मतलब क्या है भला ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ जो बातूनी होता है बहुत बोलता है नॉन स्टॉप चैटर बॉक्स होता है चुप ही नहीं होता उसको आप कहते हैं कि ये कव्वे खा कर आया है सही बात ये सरासर गलत है कव्वे भी गलत है वो बंदा भी गलत है उस आदमी या उस औरत को कव्वे खाना या कव्वे खानी कहते हैं जिसकी उम्र बहुत ज्यादा हो क्योंकि कव्वे के बारे में मशहूर है कि कव्वे बहुत लंबी उम्र लेकर आते हैं और जिन लोगों के बाल 80s में भी 80 साल की उम्र में भी स्याह रहते हैं उन्हें भी लोग
कव्वे खाना ही कहते हैं। ਤੁਸੀਂ ਕੌਵੇ ਖਾਂਦੇ ਹੋ? एक बड़ा मशहूर नॉवल है क्रो ईटर्स। हेलो क्रो ईटर्स ਪਿਓ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਹੋਣਾ। यार मेरा मुखातिब तुम हो भला, ये लोग हैं क्रो ईटियर ਐਵੇਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਣੇ ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ पेप्सी सिद्धवा का बहुत मशहूर नॉवल है। ਪੈਪਸੀ ਸਿੱਧਵਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਸਾਂਗਲਾ पेप्सी सिद्धवा यही की है यार। पेप्सी सिद्धवा ਪੈਪਸੀ ਸਿੱਧਵਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿੱਥੇ? ਸਰ एक बहुत बड़ा नावल है जिन्हें साड़ी जान ਨੂੰ अजाब पाया है। बेहतरीन नॉवल है ये। इस वक्त पहली बात तो ये है कि अगेन तुम्हारे पढ़ने का नहीं। हाँ नहीं चुप करके मौला जट वेग सौ जा। पेप्सी सिद्धवा के मशहूर तरीन नॉवेल्स में से एक ये, और दूसरा है द आइस कैंडी मैन। हेलो द आइस कैंडी मैन। लगता है आइसक्रीम का नाम है। आइस कैंडी आइसक्रीम जैसी एक चीज होती है। सर ਜ਼ਬਾਨੋਂ ਬਿਆਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੰਦਨ ਚੋਂ ਮਾਰ ਪਈ ਸੀ। क्यों? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਚਵਲਾ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦੇ? तकसीम बर्रे सगीर पर जो बेहतरीन फिक्शन लिखा जा चुका है, जिसमें कृष्ण चंद्र का एक बड़ा मशहूर नॉवल है गद्दार। कृष्ण चंद्र का गद्दार। आप अगर पढ़ें तो आप, मैं आपसे नहीं कह रहा, तुम हैरान होकर सुन रहे हो, मैं ऑडियंस से कह रहा मैं हूं। वही तो मैं ये बात तो जिवें ਅਸੀਂ जानते ना लाइब्रेरी खोल के तो खोल के बह जाना सारा कुछ। यार इनका क्या कसूर है? मुझे सिर्फ ये बताओ इनका क्या कसूर? अपने ईमान ने दसो सर, 4.5 जो तानु को गालिब अल बैरूनी कोई शेक्सपियर नजर आ रहा है, कोई अबू बिन अदम नजर आ रहे हैं। जहां तक कॉमेडियंस का ताल्लुक है, तुम्हारे बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता। ये पढ़ा लिखा आदमी है। कितों? हेलो मैं ऑडियंस की दिलचस्पी के लिए बताना चाह रहा हूं कि तकसीम बर्रे सगीर और वर्ल्ड वॉर्स 1 और 2, इस बैकड्रॉप में बड़ा ही शानदार लिटरेचर हमारे मुल्क में लिखा गया है। सरे फहरिस्त मैं समझता हूं अब्दुल्ला हुसैन का नॉवल है उदास नस्लें। एक से ज्यादा मरतबा मैंने उसका तज़किरा किया है। उदास। फिर आइस कैंडी मैन, इस पे फिल्म भी बनी है, आमिर खान की फिल्म है आइस कैंडी वाला, बहुत ही अच्छी फिल्म है। फिर इसी तरह कृष्ण चंद्र का नॉवल है गद्दार, बहुत अच्छी कहानी है। सानू भी कोई मशवरा दे दो, ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੜੀਏ। ਤੇਰਾ ਮਜੀਦ ਬਰਫ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਜਾ। लतीफ की शरारतें पढ़ ले या अलफ लैला के किस्से। अलफ लैला के किस्से तो आलो बहुत बड़ी किताब है। ठीक है जनाब, अब मैं बताऊंगा अरेबियन नाइट्स का ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੁੱਛੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਚਾਚਾ ਸੁਣਾ। ਅਸੀਂ पंजाब दी खजूरा भी छड़ दी। अच्छा जी, दूसरा लफ्ज है खसरा। खसरा खसरा नंबर। खसरा क्या है? सारा टीके टुके नहीं लाना होंगे, कहने खसरे के टीके। एक बीमारी को कहते हैं खसरा। ये जिस तरह चेचक की एक किस्म है, जरा हल्की किस्म, स्मॉल पॉक्स है ना चेचक। चेचक का तेरा पूरा खानदान दसो सर। इसको चिकन पॉक्स कहते हैं। खसरा खालिसतन पटवारियों की एक इस्तिलाह है, जिसका मतलब है जमीन पर फैले नक्शों की तफसील। ये है खसरा, गिरदावरी, खसरा नंबर। कभी पटवारियों को गुफ्तगू करते हैं। सर किराए तो रहने ने 2500 साल तो किराए ते रहने ने, उन्होंने की पता जमीन खरीदनी है। खसरा नंबर। हां सही गल है, ਅਸੀਂ किराए ते रहने हैं ते अकबर बादशाह दा पोता है। वैसे ये पटवारियों का निजाम अकबर बादशाह के दौर से चल, जो पटवारी जमीन पर एक चीज बिछा देते हैं जी, वो दरी होती है। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ये तो कोल नहीं होंडे तेरे फुफड़ दे। एक कपड़ा होता है वो, हाँ जी, जिसके ऊपर पूरी तफसील होती है, नक्शे होते हैं, उस कपड़े को कहते हैं लट्ठा। हाँ हाँ, क्या भी अपना लट्ठा बिछाओ, वो लट्ठे पर समझाते हैं आपको, वो नक्शा होता है उसका। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੀ ਕਮੀਜ਼ ਬਣਵਾ ਲਈ ਸੀ। ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮਿਆਂ ਪਾ ਕੇ ਖਸਰਾ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਖਸਰਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ? अच्छा, ये खसरा ये है, जो बीमारी है ना वो है खसरा। हां खसरा। खसरा जिवें ओ परे खुसरा। लागे लागे ही है। खसरा खसरा लागे लागे क्या होता है? नजदीक नजदीक है बिल्कुल। तुम कितने दिन यूरोप गुजार के आए यार, कुछ शर्म करो। ਇਹ ਸਰ ਮੰਗਣ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਲੈਕਚਰ ਦੇਣ ਗਿਆ ਸੀ। नहीं, बड़े कामयाब शोज करके आया है। बड़े कामयाब शो करके आया सर, हर शो गेट के बाहर खलो जाता है। अच्छा, पूरी दुनिया में जहां जहां उर्दू पढ़ी लिखी और बोली जाती है, इस बीमारी मीजल्स को नेसेसरीली खसरा ही लिखते हैं, खसरा नहीं लिखते, जबकि खसरा गलत है, खसरा सही इसका तलफ़ुज़ है और फरंगे आसफिया रेफरेंस है। जेड़े बंदे खसरे का इलाज करांदे रहे ने
وہ ساری دوائی پٹھی کر دیں حکیم صاحب نے ایک باری خسرا نہیں خسرا نکلنے لگا سی انج بدیا دیکھ کے کہندے نہیں بھی نہیں وہ اینو نکل گیا اور یہ جو پٹواریوں کی فریز ہے خسرہ یہ عربی لفظ ہے خسارہ اس کا منبع ہے نقصان جنہوں کہندے نقصان یعنی زمین ختم ہو جاتی غائب ہو جاتی ہے یہ بڑا مشہور اور المناک قصہ ہے کہ آپ کے لاہور کی زمین آدھی سے زیادہ بیچ تڑک کے کھا گئے ہیں 4 بڑے مشہور پٹواری جن میں سے ایک آج پاکستان کے 10 امیر ترین لوگوں میں شامل ہے واہ واہ 4 خون دے پیاسے رہندے کتنے یہ 50s کی بات ہے جب پاکستان نیا نیا بنا تھا ارلی 50s میں یہ بیچ تڑک کے کھا گئے تھے یہ بہت بڑی بڑی کالونیز سر میں لندن گیا اتھے کوئی پٹواری نہیں یورپ چ کوئی پٹواری نہیں تو کہ زمین خریدن گیا سی میں نے دسے تو کوئی ایڈا وڈا آدمی ہے تو فنکار آدمی جا کے یہیں کیتا نال مانگ کے پیسے لے روٹی کھاتی انہوں نے دعا کیتی سو گئے تو تاج محل خرید گیا سے اچھا تاج محل نہیں ہوتا تاج محل تاج محل ٹھیک ہے اور لندن میں کوئی تاج محل نہیں ہے وہ بکنگم ہے وہ جو پیلس ہے نا بکنگم پیلس ملکہ برطانیہ ملکہ برطانیہ اے ملکہ برطانیہ کو چلا گیا سی سر وہ کیوں کہنا جی میں بکنگم پیلس کرائے تھے لینا جی سر میں اسے گیا وردیاں پا کے کوئینو پھر رہا کوئینو میں بلا رہا ہوں میری گل ہی نہیں سن رہے اور لگتا مست پھر آندا ہے ملکہ برطانیہ باہر آ گیا ویکھ کے کہندی وے توں ادھر کدھر آیا کہندا جی میں تہاڈے ککڑ نال لڑن آیا سر سنا دو باری تسی سنایا سی میرا کہندی سی ایک میں چلے بچے کیا دس از دا ویری شیٹ اینڈ دا سنانا کیا ہو گیا کب سنا وہاں انگلینڈ میں جا کے تم سیٹ ہو گئے تھے انگلینڈ دے باجی میں اتنے مینوں ڈاکٹر نے پڑھ لیا جدے تسی پاؤنڈ دینے میں دے ادھر لا کے آیا پیسے ماشاءاللہ لگتا ہی نہیں لندن گیا سی لگتا سانگلیوں ہو گیا ہے اچھا جی شعر سنیں جلدی جلدی ختم کرے ہوئے شکر ہے آپ کو بھی یاد آ گئی شعر شعر ہے انعام ندیم کا سندھ کے شاعر ہیں یہ بہت خوبصورت شعر چھوٹی بہر کا یہ محبت بھی ایک نیکی ہے واہ جی واہ یہ محبت بھی ایک نیکی ہے اس کو دریا میں ڈال آتے ہیں کیا بات یہ محبت بھی ایک نیکی ہے اس کو دریا میں ڈال آتے ہیں تو پھر چلیں آپ کے اس شعر سے مجھے بھی ایک شعر یاد آیا ہے نہیں میں نے نہیں سننا سن تو لیں شعر تو سن لیں کم از کم فریاد تو نہیں سن سکتے نہ دکھ سن سکتے اچھا جلدی کیا جلدی تسی کی سائیکل واپس کرنا ہوتا ہے میں نے یہ شو بند کرنا ہوتا ہے شو ہے کہ کوکا ہے کمال والی بات ہے شو نہ ہو ہم ہو گیا جلدی کرو اب کے تجدید وفا کا نہیں امکان جانا یاد کیا تجھ کو دلائیں تیرا پیمان جانا نہیں اب کے تجدید وفا کا نہیں امکان جانا اب کے تجدید وفا کا نہیں امکان جانا باجی سیڑھی پھنس گئی اب کے قطید مجدید نہ جانا تو پڑھیاں لکھیاں گلاں کیوں پہننا ہیلو کیا ہو گیا ادھر کیا دیکھتے رہتے ہیں سکون ملتا ہے مینوں دیکھ کے ہاں جی ڈاکٹر نے کہا تسی کالی چیز ویکھیا کرو کالی کیا یا میلی اچھا اور لندن میں کیا کیا ہوا پھر بھائی یہی سی کلا لندن بند ہو جاتا سی اعلان ہو کے آ گیا ہوں لندن بند ہو گیا لوگوں نے لانتا پائیں لندن تے اس لندن تے لانت جتھے یہ آ گیا اچھا بات سنو وہ تم نے وہ شعر دیکھا انگریز نس گئے کہ یہ آ گیا انگریز سامان بن کے اپنی پھوپھی ہل چلے گئے اچھا بات سنیں آپ لندن گئے ہیں کبھی لو کتنی دفعہ ینی بری تے ملکہ نہیں گئی لندن ینی بری یہ گئے آپ نے پورا لندن دیکھا ہے ہاں جی سب سے اچھا علاقہ کون سا لگا ویسٹ اینڈ وہاں کیا کیا مشہور ہے وہاں کا پیکاڈیلی سرکس بڑا مشہور ہے پھر اس کے علاوہ ٹرفالگر سکوئر اچھا پوری دنیا ماشاءاللہ آپ پھرے آپ کو کون سا ملک زیادہ اچھا لگا پاکستان پاکستان کے بعد کون سا خوبصورت ترین ملک لگا امریکہ اچھا امریکہ کے بعد کون سا اچھا لگا ملک انہاں سر تانوں ادھر ہی کھلیاں پوا دینی لیکن سر سپین جڑا بارسلونا ملک بڑا تاریخی ملک ہے بارسلونا شہر ہے اسپین کا تو آج کر 8-10 سری ہو کیا اچھا آپ پیرس گئے ہیں ہاں جی اچھا وہ کون سی سٹریٹ ہے وہاں کی بہت مشہور شانزلیزے شانزلیزے اوتھے بہت مانگدا ہی بندہ کھلو لو جو کھل کے آ گئے سامنے
اچھا وہاں پہ ایفل ٹاور دیکھا آپ نے؟ ہاں جی دیکھا. وہ سنا ہے انہوں نے نٹ لگائے ہوئے ادھر. وہ انگریز نے بنایا ہے. ایسا اسٹوپڈ انداز ہے کوسچن کا. انگریز نے, فرینچ ہے وہاں پہ, فرینچ, فرانس انگریزوں کا نہیں ہے. ہر گورا انگریز نہیں ہوتا, میں بھی ہوتے ہی سمجھتا سی. Of course. پینگے شیخر کی شکل ہوئی تھی. کچھ نظرات ہم لیتے ہیں ایک بریک. والے ساتھ